बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। मुल्तान में आटे के बहरान से अवाम परेशान। इंतजामिया की तरफ से कायम किए गए आटा सेल पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों को आटे के हुसूल में मुश्किलात का सामना। अपने नाजरीन को आगाह करें। आटा बहरान के हवाले से खबर है, मुल्तान में आटे के बहरान से अवाम परेशान है। इंतजामिया की तरफ से कायम किए गए आटा सेल पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहरियों को आटे के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। मुल्तान में आटे का बहरान बदस्तूर बरकरार। शहर के बेशतर आटा पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं। आटे के एक थैले के लिए शहरी घंटों लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। कोई आटे की क्वालिटी से तंग है तो कोई आसमान से बातें करती कीमतों से। इंतजामिया ताहाल आटे की क्वालिटी और कमी के मसाइल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकी। स्टोर पे मिल जाता था 400 रुपए का, अब वही दे रहे हैं जी 650 रुपए का आटे का गट्टू। परचून वाली दुकानों पे दें, वो हमें देंगे, वो सही है। हाँ, ये लाइनों में लगना है, ये रेड़े वाले के सिफारशी अपने होते हैं, 10-10 गट्टू दे देते हैं। यूँ होती है इतने बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इधर, आटे से लड़ाइयाँ होती है, आटा नहीं मिलता। ये आटा लेके एक तरफ हो जाते हैं, फिर जाके ब्लैक करके बेच के आते हैं, फिर लेते हैं। जो बेचारे सुबह से खड़े थे उनको नहीं मिलता। शहरी कहते हैं कि आटा मुस्तहिक अफराद को मिलने की बजाय चंद हाथों में चला जाता है। गैर मुनसिफाना तकसीम पर लड़ाई झगड़े भी मामूल बन गए हैं। जबकि फूड इंस्पेक्टर का कहना था कि सेल पॉइंट्स पर मुख्तलिफ कोटा में आटा दस्तयाब होता है, कुछ को मिल जाता है, कुछ रह जाते हैं। जो मिल का कोटा है वो यहाँ पे 515 थैले, उसके मुताबिक जितने इस टाइम लोग मौजूद हैं उनकी जरूरत से भी ज्यादा मौजूद है। सबकी जरूरत तो पूरी हो ना हो, हर जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द आटे की वाफर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाया जाए। साथ ही रिपोर्टर इब्राहिम खान और कैमरा टीम के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। आटे के हवाले से ही बात करें तो मुल्तान में शहरी सस्ते और मयारी आटे को तरस गए। आम मार्केट में सरकारी रेट पर आटे की किल्लत, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नायाब। आटा ना मिलने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना। आपको आगाह करें, मुल्तान में शहरी सस्ते और मयारी आटे को तरस गए। आम मार्केट में सरकारी रेट पर आटे की किल्लत बरकरार, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नायाब हो गया। आटा ना मिलने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना। मुल्तान शहर में म्यारी और सस्ते आटे की किल्लत का मामला सामने आ गया। ओपन मार्केट के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सरकारी रेट वाला आटा दस्तयाब नहीं। 10 किलो आटे का सरकारी रेट 648 रुपए मुकर्रर है, जबकि आम मार्केट में 1550 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कि सस्ते आटे की कमी के बायस बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने आटे की कीमत कम की है, जिसकी क्वालिटी खाने के काबिल नहीं। बस आटा ही लेने आए थे, लेकिन आटा तो मिला नहीं है, अब वापस जा रहे हैं। असल में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो खरीदी नहीं जा रही। यानी आटा अगर बात कर लें, बाकी जो राशन है, सब्जियां हैं, हर चीज़ जो है उसका रेट बढ़ चुका है। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से आटा मैसर नहीं। आटे की खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ मुश्किल से ही मिलता है। यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं तो दीगर यानी चीज़ें साथ में इतना अटैच की होती हैं कि वो लेंगे तो उसके साथ वो दूसरी चीजें सस्ती होंगी। तो आटा यहाँ भी मिलने में नहीं आता। शहरियों का कहना था कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर सबसे अहम चीज आटा ही नायाब है तो इनका क्या फायदा। हुकूमत हमें सस्ता और म्यारी आटा फ्राहम करे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रहीम यार खान के शहरियों के लिए आटा नायाब हो गया। सरकारी सेल पॉइंट पर आटा खरीदने के लिए शहरियों की लंबी लाइनें। शहरी कहते हैं कि ओपन मार्केट में महंगा आटा भी दस्तयाब नहीं। सारा दिन सिर्फ आटे की लाइनों में जलीलो ख्वार खड़े होकर गुजरता है। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है रहीम यार खान से। शहरियों के लिए आटा नायाब हो गया है। सरकारी सेल पॉइंट पर आटा खरीदने के लिए शहरियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। शहरी कहते हैं कि ओपन मार्केट में महंगा आटा भी दस्तयाब नहीं, जबकि सारा दिन सिर्फ आटे की लाइनों में जलील और ख्वार खड़े होकर गुजरता है। रहीम यार खान में आटे का बहरान शदीद हो गया। जिली इंतजामिया ने शहर में 40 से जायद आटा सेल पॉइंट्स कायम किए हैं, लेकिन आटे की खरीदारी के लिए शहरियों की लंबी लाइनें खत्म ना हो सकी। आटा ना मिलने से परेशान शहरी हुकूमत पंजाब पर फट पड़े। कहते हैं सुबह से शाम तक सस्ता आटा खरीदने के लिए लंबी लाइनों में ख्वार होना पड़ता है। मैं यहाँ 7 बजे का आया हुआ हूँ जी, और यहाँ पे आटे की लंबी कतारें देख लो कितनी है। मजदूरी करें या कोई बाईपास है, बाईपास की वजह से मैं खड़ा रहता हूँ। खड़ा नहीं हो सकता, मजदूरी करेंगे, रेडी पे जाएंगे या अपना यहाँ लाइन में लगेंगे। बड़ी किल्लत है यहाँ पे कि कोई सुनता ही नहीं। अब 7 बजे कहीं चला मैं
फारिग हो जाएंगे। शहरियों का कहना था कि हुकूमत पंजाब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। आम आदमी के लिए बच्चों की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया। बाहर से नहीं आटा मिल रहा है। सुबह से हम 6 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं, 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बस यही सिलसिला चल रहा है सर। अभी तक तो कोई आटे की ये नहीं शुरुआत की हुई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए ताकि सस्ता आटा आम आदमी की पहुंच में आ सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बात करते हैं जिला इंतजामिया के हवाले से। मियांवाली में जिला इंतजामिया आटे की किल्लत के मामले पर मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि आटा सेल पॉइंट्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। अगले चंद रोज तक आटे की किल्लत खत्म हो जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं, मियांवाली में जिला इंतजामिया आटे की किल्लत के मामले पर मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि आटा सेल पॉइंट्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। अगले चंद रोज तक आटे की किल्लत खत्म हो जाएगी। मियांवाली में जिले इंतजामिया ने शहरियों को आटे की फराहमी के लिए कमर कस ली। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर कहते हैं कि आटा के सेल पॉइंट्स में इजाफा किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर को स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहकामात दे दिए गए हैं। आटे के कोटे में इजाफा किया जा रहा है। अगले 2-3 रोज तक लोगों को आसानी से आटा दस्तयाब होगा। इसमें सबसे पहला जो हक है वो गरीब और मुस्तहिक लोगों का होता है, क्योंकि ये सब्सिडाइज्ड आटा होता है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग इस पे होर्डिंग कर रहे हैं, ज़ख़ीरातोज़ी कर रहे हैं, वो अपने तौर पे भी एक दफ़ा खुदा खौफी करें और इस तरह के इक़दाम से ना करें। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि एक शनाख्ती कार्ड पर एक थैला आटा फराहम किया जाएगा। होटल मालकान को आटा फरोख्त किया गया तो अमले और होटल मालिक के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कल हमने बाकायदा तौर पर तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स की मीटिंग की है और जहाँ पे भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी उसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। इसके अलावा जहाँ पे स्मगलिंग का इशू आ रहा है, सारी पोस्टें हमारी एक्टिव हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने शहरियों से अपील की है कि सब्सिडी वाला आटा गरीबों की अमानत है। साहिब इस्तात लोग ये आटा खरीदने से गुरेज करें। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। महंगाई के हवाले से बात करें तो शहरी फलों की चाशनी से भी महरूम हो गए। मुल्तान शहर में महंगाई ने मकामी फलों को भी ना बख्शा। मुकामी मौसमी फलों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। मार्केट में किन्नू, फ्रूटर और अमरूद 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है महंगे फलों के हवाले से। मुल्तान शहर में महंगाई ने मकामी फलों को भी ना बख्शा। मुकामी मौसमी फलों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। मार्केट में किन्नू, फ्रूटर और अमरूद 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे। मुल्तान में महंगाई के कारीवार जारी। शहर और गिरदोनवा से आए मौसमी फल किन्नू, फ्रूटर और अमरूद की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 गुना हो गईं। किन्नू और फ्रूटर 100 से 140 रुपए जबकि अमरूद 80 से 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। महंगा होगा, ये महंगा जो है ना, महंगाई पीछे नहीं आ सकती, आगे जा सकती है, क्योंकि आज का मसला नहीं है, बहुत पुराना मसला है। 1977 से लेके अब तक महंगाई आगे ही गई है, पीछे नहीं आई। शहरी कहते हैं कि गुज़िश्ता 76 साल से महंगाई बढ़ी है, कभी कम नहीं हुई। ये परेशानी का आलम है। दूसरी तरफ दुकानदार भी इस महंगाई से परेशान नजर आते हैं। ये 120 रुपए किलो बेच रहे हैं, ये हम 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। अब ये 2000 रुपए की शैल है, उसका 22 किलो वजन है। आप खुद लगा लेंगे क्या हिसाब किताब पड़ता है। हम खुद परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि वो भी मौसमी फल खा सकें। कैमरामैन रहमान जट के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। जराइम के हवाले से पुलिस की बात करें तो मियांवाली में बढ़ते हुए जराइम के खिलाफ पुलिस मुतहरिक हो गई। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल क्राइम की शरह में काफी हद तक कमी देखी जा रही है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में बढ़ते हुए जराइम के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नवीद कहते हैं कि सर्दियों की रातों में जराइम बढ़ जाते हैं। थानों में तैनात अफसरान की कारकर्दगी को चेक किया जाएगा। अगर अफसरान की कारकर्दगी बेहतर न रही तो उन्हें थानों से हटाकर मुतहर्रिक अफसरान को टास्क दिया जाएगा ताकि लोग अपने घरों में अमन व अमान से रह सके। जितने भी हमारे रिटर्नी फ्रॉम जेल्स हैं, टारगेट ऑफेंडर्स हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनके ऊपर हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है ताकि हम इंश्योर करें कि जितने भी हमारे रिहायशी हैं मियांवाली के, वो सुकून की नींद सो सकें और उनके घरों में कोई इस किस्म की वारदातें ना हो। डीपीओ मोहम्मद नवीद का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए डॉल्फिन फोर्स तश्कील दे दी गई है जो शहर पसंद अनासर पर नजर रखेगी और बरवक्त कार्रवाई करके आवाम को रिलीफ देगी। इसके अलावा हमने जो हमारी डॉल्फिन स्क्वाड है उसमें 40 मोटर बाइक्स जो है वो ऐड ऑन किए हैं ताकि वो जगह जगह पे जाके पेट्रोलिंग करें, शरपसंद अनासर पर, क्रिमिनल एलिमेंट्स पर नज़र रखें और कोई भी ऐसा वक़ुआ होता है तो फौरी वो वहाँ पर रिस्पॉन्स करें और आवाम को रिलीफ दे सकें।
मियां वाली में रोजाना की बुनियाद पर 12 से 13 मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। 10 रोज में मुकदमात की तादाद 130 बनती है, जिनमें 2 कत्ल, 3 चोरी और दीगर मुतफर्रिक मुकदमात शामिल हैं। जबकि गुज़िश्ता साल 10 जनवरी को 178 मुकदमात दर्ज हुए थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। रुक करते हैं पार्किंग मसाइल की तरफ। बहावलपुर में पार्किंग ठेकेदार और रिक्शा ड्राइवर्स की मिली भगत। रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड बना दिया गया। दर्जनों रिक्शों ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। ट्रैफिक के साथ मुसाफिरों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में पार्किंग ठेकेदार और रिक्शा ड्राइवर्स का एक्का। रेलवे स्टेशन गोल चक्कर के अतराफ की सड़क पर गैर कानूनी कब्जा जमा लिया गया। दर्जनों रिक्शा ड्राइवर्स ने सवारी उठाने की आड़ में रास्ता बंद कर दिया। सड़क पर पार्किंग के लिए रिक्शों से रोजाना 40 रुपए पर्ची भी ली जाने लगी। रास्ता बंद हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना है। हम यही कहेंगे भाई कोई इंतजामिया हो जो इनको साइड पे खड़ा करे। हम खुद इससे परेशान है, काफी परेशान है। रास्ता बंद होता है, गाड़ी हमारी पार्किंग में नहीं आती, पीछे रुक जाती है। कोई इंतजाम कोई ऐसा नहीं है कोई मुलाजिम खड़ा हो जो इसको साइड पे करे और गाड़ी सीधी पार्किंग में आए। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड का फायदा मार्केट में वाक़ई रेस्टोरेंट भी उठाने लगे। सड़क पर कुर्सियां और मेज रख लिए गए। ठेकेदार का कहना था कि रिक्शा ड्राइवर्स की हठधर्मी से हम भी परेशान हैं। पार्किंग में जाने वाली गाड़ियों का रास्ता भी बंद किया हुआ है। दिन के टाइम तो हमने रोजी करनी होती है, सारों ने साइड पे लगा रखे हैं रक्शे। जब कोई ऑफिसर की गाड़ी आती है तो भाग के रक्षा हटा के रास्ता देते हैं। सर ये बात नहीं सर, रास्ता तो ब्लॉक नहीं है। देखिए आप, ये डाला आ रहा है, गाड़ी आ रही है, आराम से गुजर जाएगी। शहरी कहते हैं कि पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह खाली पड़ी है, जबकि सड़क पर पार्किंग बना दी गई है। इंतजामिया इसके खिलाफ फौरी एक्शन ले। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुस्तकबिल बनाने वाले ही मुस्तकबिल के लिए खतरा बन गए। रहीम यार खान में महकमा हायर एजुकेशन ने तालबात का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। जिला में करोड़ों रुपए मालियत से तामीर 7 नए गर्ल्स कॉलेजेस हैं, मगर पढ़ाने के लिए असातिज़ा की शदीद कमी है। तालबात किससे पढ़ें और इम्तहानात कैसे पास करें, इस हवाले से देखते हैं आसिम सदीक की इस रिपोर्ट में। बच्चों को आला तालीम देने के लिए रहीम यार खान जिला में 7 गर्ल्स कॉलेज बनाए गए, मगर महकमा हायर एजुकेशन खुद ही बच्चों की तालीम का दुश्मन बन गया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत इन एसोसिएट कॉलेजेस से असातिज़ा अपने तबादला करवा गए। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज तरंडा मोहम्मद पनाह में 200 तालबात मगर टीचर 1, मियां कुरैशिया में तालबात 188 मगर टीचर 1, खानबेला में तालबात 280 मगर टीचर 1, 103 1L बागो बहार में तालबात 180 मगर टीचर 1 है। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज कोट समाबा में तालबात 545 मगर टीचर 4, जाहिर पीर में 335 तादाद के लिए 4 टीचर, जबकि मंठार में तालबात 167 और टीचर 4 है। तालबात परेशान है कि इम्तिहानात सर पर है, तैयारी कैसे करें। हमारे पास इस वक्त बिल्कुल भी टीचर्स नहीं है। हम बिल्कुल खाली बैठे हैं। हमारे 2 माह का सेमेस्टर बाद फाइनल सेमेस्टर है, हमारे पास बिल्कुल भी टीचर्स नहीं है। हमारी बुक्स भी वैसे ही पड़ी हैं। हम फारिग आते हैं, फारिग जाते हैं। हमारे वालिदैन इतना पैसा भरते हैं हमें यहाँ पे पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। हम क्या करें? यहाँ पे स्टाफ ना होने की वजह से हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ पे भी असर पड़ रहा है। काफ़ी सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है तो वो चले जाते हैं, दोबारा कॉलेज की तरफ मुँह ही नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। वो तालीम किससे हासिल करेंगे? लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हम पे रहम किया जाए और इस कॉलेज में स्टाफ भेजा जाए। इतने सारे बच्चे हैं और वहाँ पर सिर्फ एक टीचर है। पहले टीचर्स थी लेकिन वो भी कम थी, लेकिन वो टीचर ने मैनेज किया हुआ था स्कूल को, लेकिन अब इतना मुश्किल से हम पढ़ रहे हैं। सुबह से हम आए हुए हैं और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा है, बाकी बैठे हुए हैं सुबह से ऐसे ही देख रहे हैं कि टीचर्स कब आएंगे। हमें टीचर के मैं प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो वो हौसला देती हैं कि हमें आ जाएंगे टीचर्स। तालबात इन कॉलेजेस में आती तो हैं, मगर सिवाय खेल कूद गपशप के कोई और काम नहीं होता। कॉलेजेस में FA FSC की तालबात है, मगर इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि लिया में सिराइकी लोक सांझ के ज़ेर एहतमाम डिवीजन बनाओ रैली निकाली गई। रैली में कोटद्दू और तोनसा के रहनुमा भी शरीक हुए। लिया डिवीजन बनाओ रैली में खवातीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। रैली का हवाल जानते हैं जाहिद सरफराज की इस रिपोर्ट में। सरायकी लोक सांझ लिया को डिवीजन बनवाने के लिए मुतहरिक। सरायकी लोक सांझ के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। रैली में कोटद्दू तोनसा के रहनुमा भी शरीक हुए, जबकि खवातीन की कसीर तादाद ने भी रैली में शिरकत की। रैली शुरका का कहना था कि कोटद्दू तोनसा भक्खर और लिया पर मुश्तमिल डिवीजन बनाया जाए। पंजाब के कई डिवीजन विच 7 डिस्ट्रिक्ट है नहीं। ई वेले DG खान दे 3 नवे जिले बने डिवीजन दे 7 डिस्ट्रिक्ट ठीक है। लिहाजा लिया तो एक नेचुरल है, 50 किलोमीटर ते कोटद्दू है, 70 दे उत्ते बक्खर है, हुण पुल दे नाल 40-45 ते तौसा है। लिहाजा ये कि जिहड़े वेले बक्खर तौसे कोटद्दू दे लोग आके लिये दे विच आदे पैन ते लिये दे पार्लीमेंटेरियन भी पिटेंदे पैन
ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਲਈਏ ਕੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਲਈਏ ਦਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਲਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲੇ ਲਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆ ਉਹ ਲਈਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਈ। ਅਸਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੰਗਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਚਰਲ ਤਸ਼ਕੀਲ ਸੀ इंतजामी तश्कील और लोगों ने हकूक इनको मिल सर। रैली शुरका का मजीद कहना था कि डीजी खान डिवीजन में अब 7 अदला हो चुके हैं। लैया को डिवीजन बनाने के लिए तौसा, कोटद्दू और बखर के अवाम मुतहिद हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि सराइकी वसेब को अलग सूबा बनाने का वादा भी पूरा किया जाए। रैली में डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी मलिक रियाज सामटिया, जिला सदर काजी एहसान, अब्दुर्रहमान मानी, सदर अजमन ताजरान, बारहवीं ग्रुप फहद भाई बारहवीं, राशिद भुट्टा, ताज रहनुमा शेख काशिफ, मुजाहिद क्लासा, राना सुल्तान, महमूद अख्तर समेत दीगर रहनुमा भी शरीक थे। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लैया। खबर शामिल करते हैं शहरियों की सहूलत के हवाले से। सखी सरवर के शहरियों और बैनुल सूबाई शाहरा कोयटा रोड पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कमिश्नर डीजी खान खालिद मंजूर ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बुरियार और MNA जरताज गुल वजीर के हमरा सखी सरवर रेस्क्यू सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी काविश से हंगामी बुनियादों पर काम करवाकर रेस्क्यू सेंटर को फंक्शनल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली मूसा रजा। सखी सरवर में बैनुल सूबाई कोयटा रोड पर नए रेस्क्यू 1122 सेंटर को फंक्शनल कर दिया गया। डीजी खान के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने MNA जरताज गुल वजीर के हमरा रेस्क्यू सेंटर का इफ्तिताह किया। बैनुल सूबाई शाहरा पर हादसात में जख्मी होने वालों को सखी सरवर में ही इब्तदाई तबी इमदाद मुयसर होगी। कमिश्नर खालिद मंजूर का इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहना था कि सखी सरवर रेस्क्यू सेंटर शहरियों और मुसाफिरों के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा तोहफा है। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, बड़े बड़े ट्रॉलर्स गुजरते हैं, तो इसलिए हमारी दिली ख्वाहिश थी, मैडम साहबा की भी दिली ख्वाहिश थी कि ये जल्द अज जल्द इसका इफ्तिताह हो। रेस्क्यू 1122 का ऑफिस और ये पूरा सेटअप यहाँ पे कायम हुआ और आज हमने इसका इफ्तिताह किया। MNA जरताज गुल वजीर ने इस मौका पर कहा कि उन्हें रेस्क्यू सेंटर के क़याम का दरीना मुतालबा पूरा करने पर फख्र है। सरहदी मुकाम पर रेस्क्यू सेंटर का क़याम अवाम, ज़ायरीन और मुसाफिरों के लिए एक नेमत है। 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको ये रेस्क्यू 1122 का दफ्तर फुली फंक्शनल नजर आएगा। चौधरी परवेज इलाही साहब का और डीजी डॉक्टर रिजवान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे इस कौमी शाहराह के ऊपर N70 के ऊपर फोर्ट मंदरू के रेस्क्यू 1122 की और सखी सरवर के रेस्क्यू 1122 की बेहद ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार का कहना था कि अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। यह रेस्क्यू सेंटर 24 घंटे ऑपरेशनल रहेगा। रेस्क्यू 1122 को शाबाश देता हूँ कि इन्होंने यार अपनी एक्सटेंडेड इम्प्रोवाइज यहाँ पे एम्बुलेंस भी लगा दी है, अमला भी लगा दिया है। तो मकसद वही है कि एक जान को भी अगर बचाने में अल्लाह ताला हमें उसमें हमारी काविश हो तो एक बहुत बड़ी सादत होगी। तो इसके थोड़े बहुत जो काम रह गए हैं, सिविल वर्क रह गया, वो इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये फैसिलिटीज़ के हवाले से, सर्विस के हवाले से आज से फुली ऑपरेशनल है। रेस्क्यू सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा असगर इकबाल, जिला इमरजेंसी ऑफिसर अहमद कमाल व दीगर अफसरान भी शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, सखी सरवर। गाजी यूनिवर्सिटी में लोकेलिटी एंड कल्चर के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान और मारूफ शोरा कराम ने खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से आशिर इशफाक। गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान में लोकेलिटी एंड कल्चरल के हवाले से सेमिनार सजाया गया। सेमिनार का एहतमाम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया था। वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने भी सेमिनार में शिरकत की। मारूफ शोरा कराम डॉक्टर अशू लाल फकीर, सैफुल्ला आरिफ, खलील अहमद फरीदी और सराइकी गुलूकार आजम लशारी ने सेमिनार के शुरका को खूब महसूस किया। शायरी ही थोड़ा इंटीमेट एक्सप्रेशन है। इल्हाम एक बुलंद तरीन शाय है, तो ये भी इल्हाम न रलदी मिलदी एक इंटीमेट रवैया है थोड़ा। तो साकू जरूरी है कि असा अपनी जबान की अहमियत को समझो। सेमिनार में प्रोफेसर और तलबा व तलबात भी बड़ी तादाद में शरीक थे। मारूफ शायर डॉक्टर अशू लाल फकीर ने लोकेलिटी और कल्चर के फरोग के साथ पानी की बचत और दरख्त उगाने के हवाले से भी बात की। जब आप इस जमीन पर चलें तो बहुत ज्यादा इसको कोई ठोकरें मार कर मत चले, तन कर मत चले, तो आप इसको इज्जत देंगे, ये आपको इज्जत देगी। डॉक्टर अशू लाल फकीर ने तलबा को दिल लगाकर तालीम हासिल करने की भी हिदायत की। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।
मुल्तान में ब्लू पॉटरी का फन सदियों पुराना है। ब्लू पॉटरी के बर्तन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ये अशिया घरों की सजावट के लिए भी रखी जाती है। ब्लू पॉटरी के बर्तन और सजावटी अशिया कैसे तैयार की जाती हैं, इस हवाले से देखते हैं सुहीरा तारिक की ये रिपोर्ट। ब्लू पॉटरी की सदियों पुरानी सकाफत मुल्तान शहर की पहचान है। नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे इस फन की दम तोड़ती रिवायत को बरकरार रखने के लिए 1980 में सरकारी सतह पर इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पॉटरी कायम किया गया। ये इदारा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टेप्टा के साथ मुंसलिक है। इस इदारे में ब्लू पॉटरी के फन को महफूज रखने के लिए माहिर कारीगरों की ज़ेरे निगरानी काम किया जाता है। लोग टेप्टा के अंदर काम कर रहे हैं और टेप्टा नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए बनाया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके कोर्सेज करवाते हैं। हमारा बेसिक मकसद ये नहीं है कि इस चीज को बनाकर यहाँ पे बेचा जाए, बल्कि मकसद ये है कि इस आर्ट को बचाया जाए। ब्लू पॉटरी के बर्तन, गुलदान, सजावटी अशिया इस इदारे में बनाई जाती हैं। सिंध और सवात से मखसूस मिट्टी मंगवाकर इसे मतलूबा सांचे की शक्ल दी जाती है। बर्तनों और दीगर अशिया पर नीले, फिरोजी और सफेद रंगों से काशीगरी की जाती है। डिनर आइटम तैयार हो रही है जिसमें डिनर प्लेट, हाफ प्लेट, कप, सासर वगैरह, और उसके बाद हमारे पास वॉजेस वगैरह और सुवेनियर तैयार करते हैं। ब्लू पॉटरी जो है ये आर्ट है, ने हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पॉटरी मुल्तान है इसी ने ही जिंदा रखा हुआ है। इसमें दो किस्म के काम हो रहे हैं इस इदारे में। एक तो ये है कि प्रोडक्शन हो रही है, दूसरा यहाँ ट्रेनिंग का कंपोनेंट भी ऐड किया है। ये इदारा टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी टेप्टा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इसके अंडर ये काम कर रहा है। इसी इदारे में ब्लू पॉटरी का सेल्स पॉइंट भी मौजूद है जहां पर ब्लू पॉटरी की अशिया फरोख्त की जाती हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग ब्लू पॉटरी के बर्तन खरीदने आते हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। अब बात करेंगे खेल के मैदान से। शहरी मुल्तान में अंडर कॉलेजेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस के तलबा और तालिबात 22 से लेकर 26 जनवरी तक मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं दानियाल इकबाल की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में रवा माह इंटर कॉलेजेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट मुनक्किद होने जा रहा है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी इंटर कॉलेजेस चैंपियनशिप जीतने के लिए पुरुमीद हैं। कॉलेज के तलबा इंटर कॉलेजेस गेम के लिए बैडमिंटन की प्रैक्टिस करने में मसरूफ दिखाई दिए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फारूक लतीफ का कहना था कि इंटर कॉलेजेस चैंपियनशिप में पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस के तलबा हिस्सा लेंगे। कॉलेजिएट गेम्स हो रही हैं जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जो है ना कॉलेजिएट जो है ना वो करेंगे, शमूलियत करेंगे। और उसमें हमने कल इसकी मीटिंग भी कंडक्ट की है डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के साथ, और उसमें 22 से लेके 26 तक जो है वो गेम्स हो रही हैं जिसमें एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, और ये जो गेम्स हैं ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कॉलेजेस की। इंटर कॉलेजेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट 22 से 26 जनवरी खेला जाएगा, जिसमें लड़के और लड़कियां क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन समेत मुख्तलिफ खेल खेलेंगे। बैडमिंटन के खिलाड़ी इंटर कॉलेजेस गेम्स में बैडमिंटन जीतने के लिए पुरुमीद हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि हम टूर्नामेंट में जीत अपने नाम करेंगे। जी, हम रोजाना यहाँ डेली बेसिस पे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे मैचेस आ रहे हैं, यहाँ इवेंट आ रहे हैं इंटर कॉलेजिएट 22 से 26, और उसकी हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमारे मुकाबले होंगे और बैडमिंटन का मुकाबला होगा। इंटर कॉलेजेस चैंपियनशिप मुल्तान बोर्ड और मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेला जाएगा। कैमरामैन इरफान असलम के साथ दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। अब बात करेंगे मौसम की। मियांवाली में बारिश ने मौसम को मजीद ठंडा कर दिया। ठंडे ठार मौसम में शहरियों का चाय खानों पर रश लग गया। शहरियों का कहना था कि ठंडे मौसम में दोस्तों से गपशप लगाते हुए चाय की चुस्कियां लेने का अपना ही मजा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में बारिश ने मौसम को मजीद ठंडा कर दिया। ठंडे ठार मौसम में शहरियों ने चाय खानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि ठंडे मौसम में गुड़ से बनी चाय पीने का मजा ही कुछ और है। ठंडा मौसम हो तो दोस्तों से गपशप के साथ चाय पीकर एंजॉय करते हैं। आज मियांवाली में बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है। इस मौसम को हम एंजॉय कर रहे हैं और आज स्पेशल हम इस होटल पर आए देसी गुड़ वाली चाय पीने। हम साथ ही गपशप भी लगाएंगे और साथ गुड़ वाली चाय भी पिएंगे और इस मौसम को एंजॉय करेंगे। मियांवाली में बारिश हो रही है, हम चाय पी रहे हैं, बहुत मजा कर रही है और अल्लाह का शुक्र है कि ये बारिश हो रही है। होटल मालिक का कहना था कि आम दिनों में भी चाय काफी बिकती है, मगर बारिश के दिनों में देसी गुड़ से बनने वाली चाय की मांग में इजाफा हो जाता है। आम दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी रश होता है। जो हमारी चाय एक बार पीते हैं वो फिर इधर ही से पीते हैं, और बारिश के दिनों में तो फिर माशाल्लाह काफी लोग आते हैं। और हमसे तो दूध भी पूरा नहीं होता कि इसको कैसे मेंटेन करें या कैसे। माशाल्लाह काम हमारा अच्छा और चाय अच्छी है, जो पीता है उसे मजा आता है।
میاں والی کے شہریوں نے بارش کے موسم کو خوب انجوائے کیا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ رپورٹ آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔